नमस्कार छात्रों, मैं हूं महादेव हिरेमठ और आज हम 10वीं कक्षा की छठी कविता गिरिधर नागर का अध्ययन करेंगे। कवियत्री है संत मीराबाई। भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवियों में से एक कवियत्री मीराबाई। तुलसीदास जी की दास्य भक्ति, सूरदास जी की सखा भक्ति और मीराबाई की पति भक्ति अपने आप में विशेषताएं रखती है। संत मीराबाई का जन्म राजस्थान के जोधपुर में 1516 को हुआ और मृत्यु 1546 को गुजरात के द्वारिका में हुई। मीराबाई बचपन से कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। पति के गुजर जाने के बाद वह गृह त्याग करके कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। पति की मृत्यु के बाद भी मीरा ने श्रृंगार नहीं उतारा क्योंकि वह गिरधर कृष्ण को अपना पति मानती थी। संत मीराबाई के भजन माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। मीरा के पदों में प्रेम और तल्लीनता समान रूप में दिखाई देती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके शिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दुई कुल की कानी कहा करही कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आंसुओं जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काट लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। नए शब्द गिरिधर, अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले। सोई वही, जाके जिसके, कुल वंश, कानी मर्यादा, आंसुवन आंसू, बेल वेल, छांडी छोड़, दही दी, करही करेगा, मथनिया दही मतने का बर्तन, बिलोना मथना। भगत श्री कृष्ण के भक्त, तारो भव सागर पार लगाना। मीरा अपने पदों में कहती है कि वह गिरिधर यानी जिनके उंगली पर पर्वत है, जिनके मुकुट पर मोर का पंख सुशोभित है, वही मेरे स्वामी यानी पति है। श्री कृष्ण के लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, संतों के बीच बैठकर लोक लाज त्याग दी है, प्रेम रूपी बेल को अश्रु रूपी जल से सिंच कर बड़ा किया है। अब तो वह फल फूल गया है, उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। मैंने दूध मताने के पात्र में दही मत कर श्री कृष्ण रूपी मक्खन को निकाल लिया है, बचा छाछ जगत के लिए छोड़ दिया है। मैं श्री कृष्ण भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ, पर संसार को देखकर दुखी हूँ। मेरा श्री कृष्ण से कहती है कि आपकी दासी हूँ, मुझे भव सागर से पार लगाओ। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमायु फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटे प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी पिव की बांट जाओ राख लो नेरी, दासी मेरा राम रटत है मैं शरण हो तेरी। नए शब्द कुन कहाँ, गति आश्रय, प्रतिपाल पालन करने वाले, रावरी आपकी, चेरी दासी, नाव नाम, बेर बेर बार बार, विकार विकार, आरती तीव्र लालसा, बेरी बेड़ा नौका, बिरहनी विरहनी, पिव की प्रिय की, राखल्यो देखना, बाट राह, नेरी पास, रटत बार बार नाम लेना, शरण शरण। दूसरे पद में मेरा कहती है कि श्री कृष्ण के बिना मेरे जीवन में कोई नहीं है, वही मेरे पालन करता है। मैं तो उनकी दासी हूँ। रात दिन सुबह शाम हर समय मैं तुम्हारा ही नाम जप करती हूँ, क्योंकि आपके दर्शन की तीव्र इच्छा मन में जग गई है। यह संसार अनेक विकारों से ग्रस्त है, उसमें मैं घिर गई हूँ, उसमें से तुम ही मुझे बाहर निकाल सकते हो। संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है, आप ही जल्द आकर पाल बांध दीजिए, नहीं तो मैं डूब जाऊंगी। हे नाथ, मैं विरह ने निरंतर आपके राह पर आंख बिछाकर बैठी हूँ। आपके आगमन की प्रतीक्षा है। आपकी यह दासी अब पूरे रूप से तुम्हारे शरण में आ गई है, अतः मुझे बचाने की कृपा करे। फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे,
बिन करतल पकवाज बाजे अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गाओ रोम रोम रनकार रे। शील संतोक की केसर घोली प्रेम प्रीति पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे। मेरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण केवल बलिहारी रे। नए शब्द करताल पखवाज भजन में बजाने वाले संगीत वाद्य। अनहद समाधि की स्थिति में सुनाई देने वाला नाद। होरी होली। छत्तीसों श्रेष्ठ। गावे गाना। रनकार झनकार। संतोक संतोष। अंबर आकाश। घट हृदय। पट द्वार। कंवल कमल। बलिहारना निछावर करना। जीवन में तो सुख दुख आते रहते हैं, ऋतु बदलते रहते हैं, प्रकृति नित्य नवीन आनंद के क्षण लेकर आती है। फागुन मास में होली खेलने का कम समय होता है, जी भरकर उसका आनंद उठाना आवश्यक है। जिस प्रकार होली के त्योहार में नाच गाना होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के भजन में करताल पखवाज के बिना आनंद की झनकार उठ रही है। और यहाँ अपना स्व खोकर सिर पर श्री कृष्ण की भक्ति नजर आ रही है। आनंद की झनकार से रोम रोम में श्री कृष्ण की भक्ति की लहर उठ रही है। शील और संतोष की सीमाओं में पिचकारियों से स्नेह का रंग उड़ाओ। चारों ओर उड़ते गुलाल से पूरा आकाश लाल हो गया है, रंग ही रंग बरस रहे हैं। अब तो मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसलिए हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। मेरे स्वामी तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। इस प्रकार इन पदों से मीराबाई की श्री कृष्ण भक्ति दिखाई देती है। धन्यवाद।